बच्चों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान में रखना है। आज की क्लास जो है स्टार्टिंग टू एंड बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके सारा टॉपिक आपको समझना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में से, जो कि आज मैं लेने वाला हूं। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम नंबर 1, 2, 3 सिंपल तरीके से ड्रॉ करना सीखा है। आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से केस नंबर 4, 5, 6 रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इस तीनों रे डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट आप बच्चों को अच्छी तरीके से समझकर नोट डाउन जरूर करना है। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से रे डायग्राम नंबर 4, 5, 6 ड्रॉ कर लिया जाए या ड्रॉ करते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। फोर्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू F1 एंड F1। ओके, जब ऑब्जेक्ट को 2F1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेसिक रे डायग्राम पहले मैंने बना चुका हूं, ये कॉमन सेटअप रहेगा या तो कॉमन थिंग्स रहेगी सारे रे डायग्राम में, जैसे कि लेंस बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए, फोकस F1, F2, 2F1, 2F2 आपको ड्रॉ कर लेना है। लेकिन यहां आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का, दोनों फोकस का डिस्टेंस सेम रहेगा और दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी डिस्टेंस सेम रहेगा। या तो फिर दूसरे तरीके से ध्यान में रखिएगा, F1 इज अ मिड पॉइंट ऑफ 2F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, F2 इज मिड पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड 2F2। साथ में ये भी चीज ध्यान में रखिएगा, ये दो डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, मतलब ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, चारों पार्ट की जो लेंथ है वो इक्वल ले लीजिए। आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, यहां कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए टू ड्रॉ अ परफेक्ट रे डायग्राम। चलिए देखिए अब आगे का पार्ट देखते हैं। इसी कॉन्वेक्स लेंस है, सबसे पहले तो मिड जो डायमीटर है उसको ड्रॉ करना है। ओके, एट द सेंटर ऑप्टिकल सेंटर ओ लिखना है, विच इज ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि लेना हमें बिटवीन 2F1 एंड F1। 2F1 और F1 के बीच में हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, ठीक है। और इमेज कहां बनता है उसे हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय AB। AB इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिख लेना नाम। अब देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद आपको रूल्स भी याद होना चाहिए। सिर्फ 3 रूल्स है, बहुत आसान है। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 सबसे आसान है अप्लाई करना, ठीक है। रूल नंबर 1 एंड 3। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, व्हाटएवर बी द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो इसके टिप से आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। दिस इज द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? दिस इज सेड टू बी द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि रिफ्रैक्शन कहां से होना चाहिए, तो ये जो लाइन ड्रॉ की ना हमने, यही से रिफ्रैक्शन करना है, ठीक है। इस रे को हमें यही से डाइवर्ट करना है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, व्हाटएवर बी द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये रे ऑब्जेक्ट से आ रही है और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज ऑलवेज पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस F2। ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो चुकी है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 हमने अप्लाई कर दिया है। अब बारी है रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, व्हाटएवर बी द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो सेम उसी पॉइंट से दूसरी रे हमें निकालना है एट द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सेंटर ऑफ, देखिए थोड़ा स्केल का यूज कर लेते ताकि स्ट्रेट क्या बोलते हैं लाइन बने, ठीक है। ओके, सो दिस इज द रे ऑफ लाइट coming from the object, okay, and passes through optical center। अब देखिए ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां इंटरसेक्ट कर रही है। कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां। ओके, तो यहां हम ध्यान देंगे, इट इज फिगर नंबर 4, वेट, इट इज फिगर नंबर 4। ओके, तो
रिफ्रैक्टेड रे जो है अगर यहाँ इंटरसेक्ट करती है तो इमेज हमारा फॉर्म होना चाहिए बियॉन्ड 2f1। इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए? बियॉन्ड 2f1 इमेज फॉर्म होना चाहिए। लेकिन हमारी ये जो लाइन है, रे है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? बिटवीन f2 एंड 2f2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने जो लाइन ड्रॉ की है परफेक्ट रिफ्रैक्टेड रे नहीं ड्रॉ की है। इस मिस्टेक से आप बच्चे लोग समझ सकते हैं कि कैसी कैसी गलती यहाँ होती है रे डायग्राम ड्रॉ करने में। तो फिर से एक बार हम दोबारा से रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। और ये चीज ध्यान में रखना है कि जो भी रिफ्रैक्टेड रे है वो बियॉन्ड मतलब 2f2 के इस साइड में इंटरसेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ इंटरसेक्ट नहीं हुई है, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन आप अगर स्केल का यूज करके ड्रॉ करोगे डेफिनेटली आपका जो ये रिफ्रैक्टेड रे है वो इंटरसेक्ट करेगी बियॉन्ड 2f2 से। ठीक है, तो इसे दोबारा हम थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, इसे हमें सबको इरेज करना पड़ेगा। तो हम एक ही रे पहले इरेज कर लेते हैं, ये वाला जो रूल नंबर 1 में हमने अप्लाई किया था। देखते हैं यार, अब ये पैरेलल थोड़ा देखिए, एग्जैक्ट पैरेलल भी होना चाहिए, एग्जैक्ट पैरेलल होना चाहिए। और ये जो फोकस है मैंने अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लिया है फोकस का, तो आपको एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर ही लेना है। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इतना सा भी डिफरेंस अगर आता है पॉइंट का भी तो आपका रे डायग्राम नहीं बनने वाला है। ओके, तो यह देखिए थोड़ा सा करेक्शन, मैंने ये रे जो है थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया था, तो फिर से इसे हमें इरेज करके दोबारा बनाना, ताकि रिफ्रैक्टेड रे जो है बियॉन्ड 2f2 ही इंटरसेक्ट होना चाहिए। चलिए इसे एक्सटेंड करते हैं, देखते कहां इंटरसेक्ट हो रही है। ओके, दिस इज अ रे। अब ये आ गया हमारा रे डायग्राम। क्लियर? एक छोटी सी गलती से रे डायग्राम बिगड़ सकता है, वो मिस्टेक मैंने यहाँ आपको शो कर दी। आपके साथ ये डेफिनेटली होगा ही, तो थोड़ी सी भी इधर उधर पॉइंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो हो सकता है अगर इधर उधर थोड़ा सा भी गड़बड़ होगी तो आपका रे डायग्राम गलत हो जाएगा। ओके, और आपको ये चीज याद में रखना पड़ेगा, जब भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 और 2f1 रहेगा तो इमेज इधर फॉर्म होगी। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है? रिफ्रैक्टेड रेज का ये है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहां से अप टू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या यहाँ देखिए फ्री हैंड बना रहा हूं, आपको स्केल का यूज करना है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसे हम नाम दे देंगे a' b'। ओके, तो ये हो गया रे डायग्राम नंबर 4, जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, इमेज का फॉर्म हो रही है वो भी पता है। चलिए 4 पॉइंट लिखना है हमें इस रे डायग्राम के, जो कि इस तरीके से होंगे। और हर एक रे डायग्राम के नीचे ये 4 पॉइंट आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, इससे बहुत परफेक्ट होते जाएंगे हर एक टाइप का रे डायग्राम। ओके, तो चलिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ बिटवीन यहाँ लिखेंगे हम बिटवीन 2f1 एंड f1। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? बियॉन्ड 2f2। ठीक है, साइज ऑफ इमेज का लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज है, आप मेजर कर सकते हैं, दिख भी रहा है। ठीक है, उसके बाद नेचर क्या रहेगा? जो भी डाउनवर्ड इमेज बनेगी दैट इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे फॉर्म हो रही है, तो ध्यान में रखना इट इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ आपको 4th पॉइंट लिखना है, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऐसे 4 पॉइंट जो है हर एक रे डायग्राम के नीचे आपको लिखते जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट रे डायग्राम देखते हैं, जिसमें कि हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ लेना पड़ेगा अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, रे डायग्राम नंबर 5। अब यहाँ रे डायग्राम नंबर 5, तो ये आपको ड्रॉ करके जरूर देखना है बच्चों, 4th वाला परफेक्टली। अब हम 5th वाला रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो इसका ये पार्ट हम इरेज कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नाउ रे डायग्राम नंबर 5, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहां देखिए फिर से फोकस मेंशन करना पड़ेगा। दिस इज f2 ऑन राइट हैंड साइड, f1 on left hand side, and this one is 2f1 and this one is 2f2। इस तरीके से हमने बेसिक जो भी
रे डायग्राम का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको ड्रॉ कर लिया बेसिक। हर एक रे डायग्राम जब भी बनाओगे तो इतना सबसे पहले बना लीजिए, ओके। आगे फिर देखना है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसे प्लेस कीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसीजर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है, एट फोकस F1। ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है, एट फोकस F1, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट एट F1, क्लियर। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट बना लेना है। इसका नाम दे देते हैं ए बी इज द ऑब्जेक्ट, क्लियर। फोकस पे रख दिया हमने, F1 पे रख दिया। उसके बाद फिर से रूल नंबर 1 क्या कहता है, वॉट एवर बी द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखिए एग्जैक्ट आपको ड्रॉ करना, मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन आपको पेंसिल का यूज करना है। देखिए टेढ़ी लाइन हो गई है, अगर हम स्केल का यूज करते थे सीधी लाइन हो जाती, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट लाइन बने। चलिए स्केल का यूज करते हैं इसमें भी, ओके। तो देखिए दिस इज अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये पास हो चुकी है, स्ट्रेट लाइन बन चुकी है हमारी। दिस इज रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 3 हमें अप्लाई करना है, जिससे और भी आसान ये रे डायग्राम हो जाता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, वॉट एवर बी द रे ऑफ लाइट। देखिए सेम पॉइंट से ही दोनों रे आपको लिखना है, ओके, ड्रॉ करना है सेम पॉइंट से, टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से, इधर उधर नहीं, ठीक है। टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से ही दोनों रे आएगी, रूल नंबर 1 के लिए, रूल नंबर 3 के लिए। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, वॉट एवर बी द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ओके, वॉट एवर बी द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट after refraction, okay, after refraction it is what will be the ray of light coming from the object if it is passes through optical center, it do not change its path direction। समझ में आया रूल नंबर 3। और यह आपको दिख रहा है कि ये इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही, इसका मतलब ये और आगे बढ़ते जाएगी, दूर दूर होते जाएगी, ठीक है। ये रे जो है रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम बोथ द रूल नंबर 1 and 2, देखिए ये जो रिफ्रैक्टेड है बहुत आगे जाएगी टिल द इंफिनिटी, मतलब इमेज का फॉर्म हो गया एट इंफिनिटी, ओके। इंफिनिटी और साइज क्या रहेगा, बहुत बड़ा, क्योंकि ये दो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से दूर दूर थोड़ा थोड़ा होते जाएगी। यहाँ उतना नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप और एक्सटेंड करोगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा, ओके। तो यहाँ फिर से 4 पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F1, ठीक है, एट F1। पोजिशन ऑफ इमेज क्या है, at infinity, at infinity। size of image क्या होगा, highly enlarged, highly enlarged। और नेचर क्या रहेगा, फिर से रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरीके से इसके भी 4 पॉइंट्स हमने लिख लिया। ये रे डायग्राम बनाइए, इसके नीचे ये 4 पॉइंट भी मेंशन कर लीजिए, आपका ये भी रे डायग्राम परफेक्टली आप ड्रॉ करना सीख जाओगे। चलिए लास्ट रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लास्ट रे डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम ये लास्ट रे डायग्राम जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर लिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइप के मतलब जो क्वेश्चंस बनते हैं इसी रे डायग्राम से बनते हैं, ओके। और ये रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी एग्जाम में बहुत बार एज कंपेयर टू अदर रे डायग्राम्स पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम ड्रॉ करना सीखते हुए। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, इतना पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। नाउ रे डायग्राम नंबर 4, तो थोड़ा इसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ओके। दिस इज व्हाट F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2 एंड एग्जैक्ट यहां से लेके ये दोनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए। दिस इज 2F1, ओके। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, या तो छोटा बनाइएगा, जैसे जैसे पास में जाएगा ऑब्जेक्ट उसका साइज थोड़ा छोटा बना लीजिए आप, ओके। फिर से रूल्स अप्लाई करना है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, उसका नाम भी लिख लेते हैं। दिस इज AB, A एंड दिस वन इज B, ऑब्जेक्ट AB। फिर से रूल नंबर, देखिए साइज जो है ना मैं छोटा बनाया, छोटा अगर ऑब्जेक्ट का साइज बनाओगे तो रे डायग्राम परफेक्ट बनेगा, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, वॉट एवर बी द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दिस इज अ रे, इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज ऑलवेज पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, बस इतना रिफ्रैक्ट कर दीजिए। और रूल नंबर 3 क्या कहता है, वॉट एवर बी द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज
passes through optical center, it do not change its direction. क्लियर? देखिए आप ये सोचोगे ये दोनों रिफ्रैक्टेड है तो यहाँ आगे बढ़ रही, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन इस रे डायग्राम की खासियत यही है, जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रखोगे तो इमेज फॉर्मेशन कभी भी ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ही होगा। ये चीज आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है फॉर केस नंबर 6, रे डायग्राम नंबर 6, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ रहेगा, इमेज कहां फॉर्म होगी, जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज फॉर्म होगी। इसे अच्छे से लिख कर रख लो। ओके, चलिए अब कैसे फॉर्म होती है देख लेते हैं। जो भी रिफ्रैक्टेड रे है ना, इसे हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। एक्चुअली ऐसे आना चाहिए। ये हमने कर लिया बैकवर्ड एक्सटेंड। आप परफेक्टली जब बनाओगे पेज के ऊपर डॉटेड लाइन से बनाना है। ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं आई है हमारी जो हमने फ्री हैंड बनाया था, चलिए स्केल का यूज कर लेते हैं। यहां से ये पास होगा फोकस से, यहां से ये पास हो गया फोकस से और इसी को बैकवर्ड एक्सटेंड कर लेंगे हम। ठीक है, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये और पीछे जाएगा। ऐसे ही आपको ड्रॉ करके देखना है और ये एक्सटेंड करते जाना है, कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, या कहीं जाके ये इंटरसेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां मान लेते हैं इंटरसेक्ट हो जाएगी। क्लियर? ये डॉटेड लाइन होना चाहिए, बैकवर्ड एक्सटेंड करे। जो भी रिफ्रैक्टेड रे रहेगी बैकवर्ड एक्सटेंड कीजिए, कहने के जाके वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर देगा, और जहां इंटरसेक्ट करेगा ना वही इमेज बनेगी। अब करना क्या है आपको, आगे का प्रोसेस देख लीजिए। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए आप, इधर लेफ्ट साइड में ये हो गया एक्सटेंड। ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए ऑब्जेक्ट को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया हमने, जहां ये रिफ्रैक्टेड रे जहां बैकवर्ड एक्सटेंड कर रही है, जहां इंटरसेक्ट करेगी, मान लेते यहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यही रहेगा आपका इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसे हम A डैश B डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन हो रही है। और एक चीज आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, यहां साइज ऑफ इमेज कितना है, इट्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ध्यान में रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइज ऑफ इमेज। केस नंबर 6, रे डायग्राम नंबर 6 के लिए ये साइज ऑफ इमेज डिफरेंस बताती है। किस में डिफरेंस बताएगी, जब आप कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम्स बनाओगे उसका डिफरेंस, और इस केस नंबर 6 का डिफरेंस इस साइज ऑफ द इमेज से हम बता सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कैसे ये जो डिफरेंस है हम आगे समझने वाले जब हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हम पढ़ेंगे। ठीक है, रे डायग्राम फॉर कॉन्केव स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, वहां ये डिफरेंस का यूज हम जरूर करेंगे, ताकि दोनों लेंसेस में क्या चीज कॉमन है और कौन सी चीज से दोनों में डिफरेंस हम बता सकते हैं, और यही डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज याद में रखना है, इस पोजीशन के लिए इमेज का साइज लार्जर रहेगा। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे अब। चलिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन F1 एंड O। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, ऑन द, ऐसे लिखना है आपको, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा गया है उसी साइड में इमेज फॉर्म होगी। उसके बाद साइज ऑफ इमेज क्या है, एनलार्ज। ओके, एनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी। ठीक है, और नेचर क्या रहेगा इसमें, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज फॉर्म हो रही है इसमें। ये चीज ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस रे डायग्राम। केस नंबर 6, रे डायग्राम नंबर 6 का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एनलार्ज इमेज, वर्चुअल इरेक्टेड इमेज, लेंसेज
कॉन्वेक्स सेम चीज, वर्चुअल इरेक्टेड इमेज कॉनकेव लेंस में भी फॉर्म होती है। तो डिफरेंस यही है, कॉनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्म होगी उसमें साइज ऑफ इमेज स्मॉलर रहेगा, और कॉन्वेक्स मिरर के केस नंबर 6 में ये जो पॉइंट बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करके जरूर रख लिएगा। फिर से रिपीट करूंगा, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का साइज बड़ा रहता है, और आगे जो कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम्स बनाएंगे उसमें जो इमेज फॉर्म होगी उसका साइज छोटा रहेगा, लेकिन दोनों केस में नेचर रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्टेड। होप समझ चुके आज के रे डायग्राम्स आपको समझ में आ चुके होंगे। इसे ड्रॉ करना जरूरी है, ड्रॉ करके देखना बहुत जरूरी है, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना जरूरी है। होप आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, रे डायग्राम पसंद आए तो एक लाइक, और जो भी नए बच्चे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसमें कि हम न्यूमेरिकल से रिलेटेड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके।